प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण को आपके एनसीईआरटी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया है 4.1 के अंदर, अभी सभी हम करवाने वाले हैं। तो पहले जानेंगे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इसके अंदर कि द्विघात समीकरण को कैसे हम पहचान देंगे, कैसे इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे इसको। ठीक है, तो जो आप नए हैं, जो विद्यार्थी आप नए हैं, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे भी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि 10th क्लास का द्विघात समीकरण चैप्टर जो एनसीईआरटी बेस पे सवाल होगा, जो आपको लिखा है कि आपको जो 4.1 एक्सरसाइज जो है वो हमने आज करने वाले हैं 4.1 एक्सरसाइज। वहाँ पे लिखा क्या है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात के मतलब होता है जिसका दो घात हो। क्या हो? जिसका आपको दो घात हो। क्या हो? घात पूछेगा तो आपको इसमें होगा दो घात। क्या होगा इसे? द्विघात मतलब होता क्या? इसका दो घात होना चाहिए। ठीक है, तभी वो द्विघात होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे बात करते हैं कि ए जो लिखा ना लिखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स स्क्वायर लिखा है, जो पावर आपको दो दिख रहा है वो ही आपको द्विघात का मतलब हुआ है, मीनिंग हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बी एक्स प्लस सी है, तो बी एक्स जो है, बी के जो मतलब है यहाँ पे 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात करते क्या, ए जो होगा ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए के जो वैल्यू होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तभी ये द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी बेस पे है, लिखा कि 1 क्लास चेंज योर लाइफ, एक क्लास में आपके जीवन को आपको चेंज कर सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, आज बताएंगे इसके। ठीक है, तो सवाल नंबर इसमें यह पहचानना आपको आएगा कि द्विघात का मतलब होता है जिसका घात दो होना चाहिए, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक क्या बना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है ना, जहां पे देखा जाए कि ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही द्विघात समीकरण का रूल है, तरीका है। ठीक है, चलते देखिए सवाल नंबर देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्या करना क्या है, बोला कि जांच कीजिए। क्या बोला कि जांच कीजिए कि क्या निम्न में द्विघात समीकरण है या नहीं है। जब द्विघात समीकरण है और नहीं है, इसका मतलब हुआ कि द्विघात का मतलब हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आएगा 0, तब भी ये फॉर्मेशन आपको द्विघात समीकरण होगा। इसका मतलब हुआ है कि एक्स स्क्वायर अब बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे बात आता है, क्या सर आप यहाँ पे जो बोले हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0, ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बोलो कैसे? देखा जाए कि यदि एक का वैल्यू आपको 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, से 0 मल्टीपल क्या आएगा, आपको एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि मतलब कि जब एक्स स्क्वायर मल्टीपल 0 होगा, इसका मतलब वैल्यू कितना आपको आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो 0 के मतलब क्या है, इसका जो क्वाड जो बना था, जो द्विघात बना था, जिसका दो घात था, वो पूरा खत्म हो गया है। जब खत्म हो गया तो क्या द्विघात बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा से। जब आपको घाती कोई खत्म हो गया है, जिस पर पूरा बिल्डिंग टिका हुआ है, वो जब खत्म हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको द्विघात नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन क्या है, सी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे सवाल देखिएगा। सवाल में आपको जांच करना है क्या द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, हम लोग चेक करते, देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि x प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, इंटू लिखा है, 2 इंटू लिखा है कि x माइनस 3 लिखा हुआ है। अब देखा जाए इसको यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ना, कीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 1 और प्लस क्या आएगा, से आएगा
2x आ गया से इक्वल टू देखिए तो कितना पड़ेगा से आएगा 2x, 2 मल्टीपल x किया 2 मल्टीपल 3 क्या आएगा से आपको आएगा -6। अब इस कंडीशन में देखा जाए इसके अंदर तो क्या हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस 2x को है जब लेफ्ट से राइट में आएगा तो वो दोनों कट जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया से 2x दोनों कट गया है तो क्या देखो आएगा एक्स स्क्वायर आएगा क्या +1, ये माइनस में 6 है तो आ जाएगा +6 आ जाएगा इक्वल टू आएगा 0। तो क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या 7 इक्वल टू 0। अब बताना आपको है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप बता सकते हो जिसका घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा, लेकिन बताए थे कि ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो ए के पास जो है क्या 0 लगा हुआ है, नहीं लगा है। इसका मतलब स्क्वायर हमारा कंफर्म दिया गया है, मतलब जिसका घात 2 है वो द्विघात कहलाएगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। क्या बोलेंगे, यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होगा। ये आपको पहला को चेक करना है क्या यह होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको ऐसे आपको सवाल आपको एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, देखिए आपको सवाल देखिए लिखा है कि यहाँ पे लिखा है, यह 2 लिखा है, आपको लिखा है कि एक्स स्क्वायर -2x यह क्या लिखा है, लिखा -2 मल्टीपल किया -2 इंटू लिखा है 3 माइनस आपका x लिखा है। अब देखिएगा इसको हल करेंगे, क्या इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन इधर आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा 3 में, और जो -2 से करना पड़ेगा x में। तो करते हैं हम लोग क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस आ गया है 2x। ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ देखो तो माइनस प्लस आ गया माइनस, और 3 दूनी 6 आएगा से आएगा -6 आएगा से, और क्या बनेगा से माइनस माइनस प्लस आ गया से आ गया 2x आ गया से। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस में तो हम नहीं काट सकते हैं। जब बराबर रहेगा, जो दोनों का साइन सेम रहेगा, दोनों का साइन बराबर रहेगा तब हम काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक माइनस में प्लस में तो क्या होगा, यहाँ पे जब उधर से 2x प्लस में है तब इधर तो क्या आएगा से आपको माइनस में आएगा, तो जोड़ देंगे इसको तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर -2x पहले से दिया हुआ है, दिलाइए ये माइनस में है तो आ गया प्लस से आगे से, ये आपको 2 था आपको आ गया है 2x आ गया माइनस में आ गया 0 आ गया से। अब करना क्या देखो तो a और ये देखिए आपके सेम कास्ट है, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा से एक्स स्क्वायर माइनस आएगा 4x आएगा +6 आ गया है 0 आ गया है। अब देखिएगा क्या ये इसका जो घात है 2 आया है, हाँ बिल्कुल आया है। जब घात 2 आया है इसका मतलब है आंख मूंद कर क्या बात बताना है, ये द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा से ये आपको द्विघात समीकरण होगा, तो क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होगा। ये बनाएंगे क्या द्विघात समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर आते हैं 3। क्या आप लोग को मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल मजा आ रहा होगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर देखिए आपको यहाँ पे 3 नंबर है। क्या बोला है कि x-2 इंटू x+1 बराबर x-1 और x+3 दिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको मल्टीपल पहले करना पड़ेगा। तो मल्टीपल जानते करने के लिए जब x से मल्टीपल करेंगे तो x से इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर करेंगे -2 से, तो -2 से इससे मल्टीपल, फिर इससे मल्टीपल करेंगे। आपको ऐसे मल्टीपल करके दोनों आपको सेट करना पड़ेगा मल्टीपल। तो कीजिए मल्टीपल क्या होगा से x इंटू एक्स क्या बनेगा से आएगा एक्स स्क्वायर आएगा वो, और x इंटू आएगा +1 आएगा x आएगा से। ठीक है ना, अब करेंगे -2 मल्टीपल आएगा x में तो क्या आएगा से आएगा -2x आएगा। ठीक है ना, और -2 इंटू आएगा 1 आएगा -2 आ गया पे। सेम यहाँ भी आपको मल्टीपल करेंगे, x गुना x कितना आपको आएगा आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा से एक्स स्क्वायर आगे से, और x इंटू आएगा 3 आएगा 3x आ गया है।
और -1 गुणे एक्स आएगा, एक्स आएगा से, और -1 गुणे 3 आएगा, आपको -3 आएगा से। ये आपको सवाल में दिया था, ठीक है ना। अब क्या आप देख सकते हैं, क्या हम देख रहे हैं कि इधर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। देखो पे ध्यान दो कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ भी प्लस में है, यहाँ प्लस में है। जब भी दोनों प्लस साइन में रहेगा, बराबर रहेगा, तब इसको दोनों काट सकते हैं, ठीक है। तो बोले कितना यहां से आएगा, यहां से आएगा -x आएगा, यहाँ पे -2 यहां बोलेगा। अब देखे तो 3 में से गया है x, कितना कैसे 2x, 2x आ गया -3, सब कुछ इधर लेके आइए, तो देखो तो कितना कैसे आएगा, -x आएगा, -2 आएगा, -2x आएगा, +3 इसकल टू आएगा 0। देखो तो x और 2 कितना बने से आएगा, -3x, और 2 और 3 में, 2 में से गया 3, क्या आएगा से आपको आएगा +1 इसकल टू 0। अब बताएंगे यहाँ पे क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब बताइए कि क्या इसका घात 2 कहीं दिख रहा आपको, है दिख रहा आपको। जब घात नहीं दिख रहा है, ये मतलब क्या बोलेंगे, यह द्विघात में नहीं है। क्या बोलेंगे, यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। तो बोले क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका घात 2 नहीं है। क्या है, 2 आपको नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। चलते आगे चलते हैं, आते हैं सवाल नंबर आते हैं 4। देखिए 4 सवाल में फिर से आपको मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करना पड़ेगा। देखिए x गुना आएगा 2x, कितना बनेगा बाबू, बनेगा 2x स्क्वायर, और x गुना आपको आएगा 1 आएगा, x आएगा से। अब हमें -3 से मल्टीपल करेंगे, तो -3 गुना 2x और -3 गुना करेंगे 1 करेंगे, तो बोले कितना आएगा से, -3 आपको कितना आएगा से, -6x आ जाएगा से। -3 गुना आएगा 1 आएगा, आपको आएगा माइनस, आपको आ गया है 3 आ गया से। यहां भी आपको मल्टीपल करना ही पड़ेगा, तो बोले कितना आएगा से, एक्स स्क्वायर आएगा 5x आएगा। जितना भी उधर वाला है सबको इधर लेके आ जाओ, किधर से, उधर से इधर, कैसे, उधर से इधर लेके आओ, तो 2x स्क्वायर और क्या होगा से, प्लस होगा x होगा, माइनस होगा 6x होगा, और यहाँ पे लिखा है -3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -5x आ गया है, आगे 0। देखो तो क्या सिमिलर, क्या समान कोई काज दिख रहा आपको, है आपको समान जाति कहाँ पे है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। देखो 5 6 11, 11 में से गया 1 10 ने, और 2x में गया कितना x, तो क्या बचेगा, बचेगा x स्क्वायर, क्या आएगा आगे से। और देखो तो 5 और 6 11, 11 में से गया 1 आएगा, कितना आएगा 10x आएगा से, आगे से। अब आ गया -3। क्या आप बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बताइए, तो इस द्विघात समीकरण में क्या लिखा हुआ है, जब जिसका घात 2 आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो क्या बोलेंगे कि यह जो है द्विघात होगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होगा क्या होगा से, ये होगा, ठीक है ना। जिसका घात 2 रहेगा आपको द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आते हैं 5 नंबर में। देखो सबसे यहां भी आपको मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल तो करना ही पड़ेगा। देखिए अब देखिए यहां क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 पहले बाहर निकालनी पड़ेगी, कितना ऐसे 2 इंटू आएगा, कितना 2 इंटू आपको आएगा 4x स्क्वायर। जैसे लिखिए, पहले लिखिए, पहले 2x माइनस 1 इंटू क्या बोले, 2x माइनस आएगा 6 आएगा से। अब बोलिए यहाँ पे कि मल्टीपल x स्क्वायर कितना ऐसे आएगा -x, और आएगा 5x, और आएगा कितना आएगा 5 आएगा से, ठीक है बाबू। उसके बाद करना क्या है, अब देखो इसमें आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 2x गुना 2x कितना आएगा से, आएगा 4x,
क्या आप देख रहे कितना आएगा इसे, आपको 2x गुना आएगा, 2 से कितना बढ़ेगा से 4x स्क्वायर, क्या आएगा से 4x स्क्वायर आ गया है। और 2x गुना आएगा 6, कितना आएगा से आएगा -12x आएगा। माइनस 1 गुना कितना आएगा 2 आएगा 2x आएगा। और माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा 6 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ कीजिए x स्क्वायर आ गया से, और देखिए तो यहाँ पे x में से गया 5x, कितना आएगा से आपको आएगा 4x आएगा, यहाँ पे आएगा -5 आएगा से। ठीक है, इतना आपको आएगा। क्या यहाँ भी आप कर सकते हैं इस समय? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सबको सही दिखाइए, 4x स्क्वायर 12 में से 12 दो 14x आ गया है, प्लस 6 आ गया है, x स्क्वायर आ गया है, प्लस 4x -5 आ गया से। अब करना क्या है, सबको इधर से उधर लेके आना है। तो क्या आएगा सिर्फ 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर, और माइनस आएगा कितना 4s आएगा, प्लस 5 आएगा, 0 आएगा से। अब देखिए इसको, देखिए यहाँ देखिए जब स्क्वायर में तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, तो कितना आएगा से आएगा 3x स्क्वायर, और 14 में से गया है 4 आएगा, कितना आएगा से 18x आएगा, और 6 और 5 11, यानी कि 11 आपको आ गया है। अब देखिए बताइएगा क्या ये आपको जो लिखा हुआ है क्या ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, जिसका घात 2 रहेगा मतलब कि वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आपको यह क्या बोले, यस है, क्या है, यस है, मतलब कि द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर आते हैं 6 में आते हैं। देखिए आपको लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिखा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, 2 मल्टीपल नहीं बल्कि यह स्क्वायर में लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, यहाँ आ जाएगा आप a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 से आ गया, माइनस आ गया 4x आ गया। अब बताएंगे क्या यहाँ से, देखो यहाँ से क्या दोनों काट सकते हैं? काट सकते, बिल्कुल दोनों बराबर है, दोनों का साइन कैसा है, बराबर है, तो इस कंडीशन में हम काट सकते हैं। तो क्या बने बाबू, बनेगा 3x प्लस 1 इसका 4 माइनस आएगा 4x। तो इसको लाइए, तो 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इसकल टू आ गया 0, 4 3 आ गया 7x आ गया से 7x माइनस 3 इसकल टू 0 आ गया। अब बताएंगे क्या ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है? अब दिख रहा है इसमें घात आपको 2 कहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है इसमें क्या बोलेंगे, इसमें द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका से क्या होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलते आगे, सवाल चलते हैं 7 नंबर में। सवाल चलते हैं 7, देखिए 7 में क्या बोला है, बोला कि x प्लस 2 के होल क्यू है। अब जानते हैं क्या है कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बाबू, आप जानते हैं क्या है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसको तो हमें यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा क्या कि x प्लस 2 का होल क्यू, और यहाँ पे देखा जाए तो 2x है बाहर है, और x स्क्वायर माइनस आपको 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें हल करना पड़ेगा, सोल्व कीजिए इसको। तो क्या बोलेंगे इसे, बोलेंगे एक्स क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी, क्या बोला 3a स्क्वायर, यानी ए पे आपको स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना आपको आएगा 2, अब प्लस क्या आएगा से 3ab स्क्वायर, बी में ए मीन्स एक्स आएगा से, बी में आ गया 2, यानी 2 का आपको स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, इतना आपको आ गया है। अब इसको मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा से, अगर 2x क्यू आ जाएगा से, और यहां पे देखा जाए तो क्या बनेगा से, बनेगा आपको माइनस का आपको आ जाएगा कितना 2x आ जाएगा से। क्या आप देख सकते हैं
यहाँ पे देखो Q है, यहाँ पे Q है। आपको देखने में क्या लग रहा है, हमको निकालना द्विघात, लेकिन पावर कितना आपको आ गया, आगे 3। जब 3 घात आ गया है, इसका मतलब कभी भी द्विघात समीकरण हो सकता है नहीं, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि द्विघात के मतलब होता है जिसका 2 घात होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे घात कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो क्या बोलेंगे कि यह द्विघात नहीं होगा, यह जो है आपको द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। जब ऐसा आ गया है तो आपको द्विघात देख के बता सकते हैं कि जिसका घात 2 नहीं, मतलब कि द्विघात नहीं होगा। देखिए सवाल देखिए ए, आपको क्या बोला है, बोला कि एक्स क्यू माइनस 4x² और बोला है -x+1 दिया है। यहां क्या बोला है, यहां बोला कि x-2 का होल क्यूब बोला है। यहां भी आपको होल क्यूब तोड़ना पड़ेगा, इसको तो तोड़ते हम लोग क्या कि एक्स क्यू माइनस 4x² -x+1 आ गया, एक्स क्यू आ गया है। और क्या बोलेंगे इसको, एक्स क्यू -2 का होल क्यू, और क्या बनेगा से माइनस आएगा 3 × x² इंटू आपको आएगा 2 प्लस आएगा 3 आएगा क्या 3 इंटू x इंटू क्या आएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको ये दोनों एक कट गया से, देख क्या बन गया से, बन गए 4x² -x+1। इसको लिए कितना आएगा से, आपको आएगा -8, कितना आएगा से -6x² और प्लस क्या आएगा से 4/3 12, यानी कि 12x आएगा। अब करना क्या है, जितना भी उधर वाले हैं उसको उधर लेके आना है, तो क्या होगा से आएगा -4x² -x+1 आएगा +8 आएगा +6x² आएगा -12x आ गया 0। अब करना क्या आपको है, अब देखिए यहाँ 6 में से गया है 4, आएगा कितना आएगा से 6 में से आएगा बाबू 4 कितना गया सॉरी कितना गया से 6x² आ गया, ठीक है, घट गया है। अब देखिए यहाँ पे -x, यहाँ पे 12x है, तो कितना हुआ से होगा -13x आ गया से, ठीक है ना। और देखिए 1 और 8 9 आगे से 9, यानी कि 9 आगे से 9 आ गया 0 आगे से। अब देखा जाए क्या इसका घात 2 कहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। जब घात 2 दिख रहा है, इसका मतलब है इसका जो आंसर क्या होगा, ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये आपको द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या आप लोग सीख रहे हैं, यदि सीख रहे हैं तो आप लाइक करेंगे, ठीक है।